दोस्तों, क्या आप मार्केट में लॉजिक से नहीं इमोशन से ट्रेड करते हैं? हर्ष शेफरिन की बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर बताती है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तैयार हो जाइए साइकोलॉजी और फाइनेंस के इस सफर के लिए, जहां हम सीखेंगे मार्केट की असली नब्ज को पहचानना। दोस्तों, हर्ष शेफरिन की बुक का जो पहला हिस्सा है वो एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है। अगर हम सब इतने समझदार हैं तो स्टॉक मार्केट में इतनी बेवकूफ़ी भरी गलतियां क्यों करते हैं? ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि इंसान एक रैशनल इकोनॉमिक मैन है जो हमेशा ठंडा दिमाग रखकर कैलकुलेशन करता है। लेकिन शेफरिन कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इकॉन्स नहीं, ह्यूमंस हैं, और हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए शॉर्टकट्स का यूज़ करता है, जिसे साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये शॉर्टकट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो काम आते हैं, पर इन्वेस्टिंग में ये किसी बड़े डिजास्टर से कम नहीं होते। सबसे पहली बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है रिप्रेजेंटेटिवनेस। इसका मतलब है कि हम किसी एक छोटी सी क्वालिटी को देखकर पूरी पिक्चर अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी बहुत रिप्यूटेड है, उसके ऑफिस बड़े हैं और उसका सीईओ न्यूज़ में चमक रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसका स्टॉक भी गुड होगा। शेफरिन समझाते हैं कि एक गुड कंपनी और एक गुड स्टॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस की वजह से हम पास्ट पैटर्न को फ्यूचर से जोड़ लेते हैं। अगर किसी स्टॉक ने पिछले 3 साल से 20% रिटर्न दिया है, तो हमारा दिमाग कहता है ये तो चलती हुई गाड़ी है, ये आगे भी ऐसे ही चलेगी। हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट मीन रिवर्जन पर चलता है। हम रिसेंसी बायस का शिकार हो जाते हैं। जो हाल ही में हुआ है वही होता रहेगा। इस वजह से लोग टॉप पर खरीदते हैं और बॉटम पर बेचते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ओवर कॉन्फिडेंस। शेफरिन के मुताबिक ज़्यादातर लोग, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़े फंड मैनेजर्स, ये मानते हैं कि उनकी नॉलेज एवरेज से ज़्यादा है। सर्वेज में देखा गया है कि 80% लोग अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर मानते हैं, जो कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। इन्वेस्टिंग में ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें बहुत महंगा पड़ता है। इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला, एक्सेसिव ट्रेडिंग। जब हमें लगता है कि हमें मार्केट के सीक्रेट न्यूज़ पता है, हम बार बार बाई सेल करते हैं, जिससे ब्रोकरेज और टैक्सेस हमारा प्रॉफिट खा जाते हैं। दूसरा, हम रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि हमने रिसर्च की है तो हम फेल नहीं हो सकते। शेफरिन कहते हैं कि प्रोफेशनल एनालिसिस भी इसका शिकार होते हैं। वो अक्सर आने वाले बुरे वक्त को प्रिडिक्ट करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी प्रिडिक्शंस पर हद से ज़्यादा भरोसा होता है। तीसरा पिलर है एंकरिंग। जब हम किसी स्टॉक का प्राइस देखते हैं तो हमारा दिमाग एक एंकर बना लेता है। मान लीजिए आपने एक शेयर 1000 में देखा और अब वो गिर कर 800 हो गया। आपको लगेगा ये सस्ता है, पर हो सकता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए हों और उसकी असली वैल्यू अब 500 ही बची हो। पर आपका दिमाग उस 1000 के नंबर से चिपका हुआ है। इसी से जुड़ा है कंजर्वेटिज्म बायस। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कोई खराब अर्निंग रिपोर्ट, तो लोग उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वो पुरानी बिलीफ्स को पकड़कर बैठे रहते हैं। शेफरिन कहते हैं कि इस वजह से मार्केट में अंडर रिएक्शन होता है। धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आती है तब प्राइस क्रैश होता है। इंसान का दिमाग नए सच को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता अगर वो उसके पुराने व्यूज़ के खिलाफ हो। इन सारी मेंटल एरर्स के पीछे एक ही चीज़ है, हमारी प्रिमिटिव ब्रेन। हमारा दिमाग खतरे से बचने के लिए और रिवॉर्ड पाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड हमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करवाती है। जब मार्केट गिरता है, फियर हमें लॉजिक भुलाकर पैनिक में डाल देता है। शेफरिन का पॉइंट ये है कि पार्ट 1 में हमें ये समझना होगा कि एरर ह्यूमन नेचर में है। हम कोई मशीन नहीं हैं जो हमेशा सही लॉजिक लगाएं। हम कॉग्निटिव बायसेस के शिकार हैं। इन बायसेस को पहचानना ही पहला कदम है एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की तरफ। अगर आप ये मान लें कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है, तभी आप सिस्टम और रूल्स बना पाएंगे जो आपको इन मेंटल ट्रैप से बचा सके। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। अब पार्ट 2 में हर्ष शेफरिन एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हम पैसे को मैथमेटिकली नहीं, इमोशनली देखते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि 10,000 का प्रॉफिट और 10,000 का लॉस बराबर वेटेज रखते हैं, बस साइन बदल जाते हैं। लेकिन शेफरिन कहते हैं नहीं, साइकोलॉजी के हिसाब से लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। इसे समझने के लिए हमें प्रोस्पेक्ट थ्योरी को देखना होगा। शेफरिन बताते हैं कि इंसान लॉस अवर्स होता है। रिसर्च दिखाती है कि 1000 खोने का गम 2000 जीतने की खुशी के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हमारा पेन टू जॉय रेशियो लगभग 2:1 है।
मार्केट में इसका अक्सर क्या होता है, जब हम लॉस में होते हैं तो हम रिस्क सीकिंग बन जाते हैं। हम सोचते हैं अभी नहीं बेचूंगा, शायद भाव वापस आ जाए। हम अपना पूरा पोर्टफोलियो खतरे में डाल देते हैं सिर्फ उस एक लॉस को मिटाने के लिए। वही दूसरी तरफ जब हम प्रॉफिट में होते हैं, हम रिस्क अवर्स हो जाते हैं। हम डर जाते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए, इसलिए हम विनर स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं। शेफरिन ने इस फेनोमेनन को एक बहुत बड़ा नाम दिया, द डिपोजिशन इफेक्ट। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग अपने विनर्स को बेच देते हैं ताकि वो खुशी महसूस कर सकें और उन्हें लगता है उन्होंने प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, लेकिन अपने लूजर्स को वो महीनों और सालों तक होल्ड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बेचेंगे नहीं तब तक वो लॉस पेपर लॉस है, रियल लॉस नहीं। शेफरिन कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गार्डनर अपने बगीचे के सुंदर फूलों को तोड़ दे और कांटे वाली झाड़ियों को पानी देकर बड़ा करे। एंड में आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ कचरे बचते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप जो शेफरिन हाईलाइट करते हैं वो है गेट इवन इट इज। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इन्वेस्टर को मकसद सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचाना होता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 500 में लिया और वो 300 पर आ गया। अब आपका लॉजिक खत्म हो चुका है। आप बस ये दुआ मांग रहे हैं कि बस एक बार 500 आ जाए, फिर मैं निकल जाऊंगा। शेफरिन समझाते हैं कि मार्केट को नहीं पता कि आपने किस प्राइस पर खरीदा था। मार्केट को आपके इमोशनल एंकर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर इस जिद में बैठा रहता है और अक्सर तब निकलता है जब स्टॉक 300 से 100 पर पहुंच जाता है। पार्ट 2 का एक और ज़रूरी हिस्सा है फ्रेम डिपेंडेंस। इसका मतलब है कि हमारा डिसीजन इस पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन को फ्रेम कैसे किया गया है। शेफरिन एक एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्टॉक में 90% चांस है कि आपका पैसा बचेगा, तो आप खुश होंगे। पर अगर मैं कहूं इसमें 10% चांस है कि आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, तो आप डर जाएंगे। बात एक ही है, पर फ्रेमिंग अलग है। मार्केट में मीडिया और एनालिस्ट अक्सर न्यूज़ को ऐसे फ्रेम करते हैं कि हमारा दिमाग फियर ऑफ मिसिंग आउट या पैनिक का शिकार हो जाता है। हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के जाल में फंसकर गलत फैसला लेते हैं। शेफरिन समझाते हैं कि हम अपने दिमाग में पैसे के अलग फोल्डर्स या अकाउंट्स बना लेते हैं। जो पैसे हमने मेहनत से कमाया है उसे हम संभाल कर रखते हैं, लेकिन जो बोनस मिला है या मार्केट प्रॉफिट है उसे हम हाउस मनी समझते हैं और उस पर फालतू रिस्क लेते हैं। शेफरिन का पॉइंट ये है कि पैसे की वैल्यू हमेशा एक ही होती है, चाहे वो मेहनत की कमाई हो या लॉटरी का इनाम, वो 100 रुपये ही रहेंगे। लेकिन हमारी मेंटल अकाउंटिंग हमें कुछ पैसे के साथ केयरलेस और कुछ के साथ ज़्यादा डरपोक बना देती है, जो एक रैशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के खिलाफ है। हर्ष शेफरिन हमें बताते हैं कि अगर हमें मार्केट में टिकना है तो हमें अपनी लॉस अवर्जन और मेंटल अकाउंटिंग को कंट्रोल करना होगा। हमें अपने विनर्स को लंबा चलने देना चाहिए और अपने लूजर्स को जल्दी काटना चाहिए, जो कि हमारी नेचुरल ह्यूमर साइकोलॉजी के बिल्कुल उल्टा है। दोस्तों, पार्ट 3 में हर्ष शेफरिन हमें बताते हैं कि जब लाखों इन्वेस्टर्स वही साइकोलॉजिकल गलतियां करते हैं जो हमने पहले डिस्कस की, तो पूरा मार्केट रास्ता भटक जाता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस कहता है कि मार्केट इफ़िशिएंट होते हैं, यानी स्टॉक्स प्राइस हमेशा सही होती है, लेकिन शेफरिन इस बात को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट ह्यूमन है और इंसानी इमोशंस की वजह से मार्केट में ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें हम एनोमलीज कहते हैं। सबसे पहली बड़ी एनोमली है मार्केट सेंटीमेंट और बबल्स। जब मार्केट में ग्रीड का सैलाब आता है तो लोग रिप्रेजेंटेटिवनेस के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्राइस कल बढ़ी थी तो कल भी बढ़ेगी। ये हर्ड मेंटालिटी एक फीडबैक लूप बनाती है जहां लोग फंडामेंटल्स को भूलकर सिर्फ इस उम्मीद में खरीदते हैं कि कोई और उनसे भी महंगे दाम पर खरीद लेगा। शेफरिन समझाते हैं कि .com बबल या हाउसिंग क्रैश कोई इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि ये कलेक्टिव ओवर कॉन्फिडेंस और यूफोरिया का नतीजा था, जहां दिमाग पर ग्रीड हावी हो गया था। इसके बाद शेफरिन वैल्यू और साइज इफेक्ट की बात करते हैं। लोग अक्सर चमक धमक वाली ग्लैमर स्टॉक से पीछे भागते हैं, जिससे उनकी प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोरिंग या थोड़ी प्रॉब्लम में फंसी कंपनीज को लोग ट्रैश समझकर बेच देते हैं। यहाँ ओवर रिएक्शन बायस काम करता है। इन्वेस्टर्स बुरी खबर पर इतना ज़्यादा गुस्सा या डर दिखाते हैं कि वो अच्छे एसेट्स को उनकी असली कीमत से बहुत नीचे गिरा देते हैं। शेफरिन कहते हैं कि यही वजह है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में काम करती है, क्योंकि आप उन लोगों की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं जो डर के मारे सस्ते में माल बेच रहे हैं। साथ ही वो इक्विटी प्रीमियम पजल को सुलझाते हैं। लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड से बहुत ज़्यादा रिटर्न क्यों मांगते हैं? इसका जवाब है मायोपिक लॉस अवर्जन। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को बहुत बार बार चेक करते हैं और हर थोड़ी गिरावट का दर्द
उन्हें इतना सताता है कि वो इस दर्द को सहने के लिए मार्केट से एक बड़ा प्रीमियम या ब्राइब मांगते हैं। अब आता है पार्ट 4, जहां शेफरिन ये साबित करते हैं कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सीईओज और फंड मैनेजर्स भी इन्हीं मेंटल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। सबसे पहले वो कॉरपोरेट ह्यूब्रिस यानी सीईओज की गर्व की बात करते हैं। जब एक बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, मर्जर्स और एक्विजिशंस, तो अक्सर सीईओ को लगता है कि वो स्पेशल हैं और वो इस नई कंपनी को बहुत बेहतर चलाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कंपनीज अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दे देती है, जिसे विनर्स कर्ज कहा जाता है। सीईओज अपने प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और जब चीज़ें खराब होती है तो वो गेट इवन इट इज़ की वजह से उन डूबते प्रोजेक्ट्स में और पैसा डालते रहते हैं, बजाय उन्हें बंद करने के। शेफरिन आगे बताते हैं कि मार्केट एनालिस्ट भी ग्रुप थिंक और हर्डिंग का शिकार होते हैं। एक एनालिस्ट को डर लगता है कि अगर उसने सबसे अलग सेल रेटिंग दी और स्टॉक ऊपर चला गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो सेफ खेलने के लिए वही बोलते हैं जो बाकी सब बोल रहे हैं। फंड मैनेजर्स के साथ भी यही होता है। वो क्वार्टर के एंड में अपने लूजर स्टॉक को छुपा देते हैं विंडो ड्रेसिंग के जरिए, ताकि इन्वेस्टर को लगे कि उन्होंने सिर्फ सही फैसले लिए हैं। आखिर में शेफरिन फाइनेंशियल थेरेपी के सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को खुद का बिहेवियरल कोच बनना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग की वायरिंग को समझना होगा और ऐसे रूल्स बनाने होंगे जो हमें हमारी अपनी साइकोलॉजी से बचा सके। शेफरिन का मैसेज साफ है, इन्वेस्टिंग सिर्फ मैथ नहीं बल्कि अपने दिमाग को काबू में रखने का एक कला है। अगर आप अपने ग्रीड और फियर के ऊपर उठ सकते हैं, तभी आप सही मायनों में एक कामयाब इन्वेस्टर बन पाएंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 सिखाते हैं कि मार्केट की गलतियां ही एक समझदार इन्वेस्टर के लिए मौका होती हैं। बस शर्त यह है कि वो खुद उन्हीं गलतियों को ना दोहराए जो बाकी एक्सपर्ट्स और पब्लिक कर रही है। टू रैप अप दोस्तों, बियॉन्ड ग्रीड एंड फियर हमें ये सिखाता है कि स्टॉक मार्केट में कोई ठंडा कैलकुलेटर नहीं बल्कि एक जिंदा धड़कता हुआ इंसानी इमोशंस का समुंदर है। हर शेफरी ने साबित किया है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी ग्राफ या नंबर से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग की वायरिंग से है। अगर आप मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको अपने डर और लालच को मॉनिटर करना सीखना होगा। याद रखिए, एक एवरेज इन्वेस्टर डिसिप्लिन से अमीर बन सकता है, पर एक जीनियस इन्वेस्टर अपने इमोशंस का गुलाम होकर बर्बाद हो सकता है। बी अवेयर, स्टे डिसिप्लिन और हमेशा अपने बाइसेस से एक कदम आगे रहिए। धन्यवाद।